नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यही खबर है कि दो प्रमुख विपक्षी ध्रुवों के बीच में एका हो गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच। आपको याद होगा जब पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार गई थी तो इन्हीं चाचा भतीजा के बीच में जो मनमुटाव चल रहा था उसी के चलते दोनों की सरकारें चली गई थी। अखिलेश यादव की सरकार गिरी थी और तब इन दोनों की चाचा भतीजे के बीच में परिवारवाद को लेकर के जिस तरह का विवाद चल रहा था उसको लेकर के ही सरकार गिर गई थी और तब से लेकर के दोनों के बीच में खींचतान चल रही थी। स्थिति ये हो गई थी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बीच में, अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल के बीच में तलवारें खिंच गई थी। एक बार मंच पर समाजवादी पार्टी में दोनों के बीच मारपीट की भी नौबत आ गई थी, लेकिन सपा सुप्रीमो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव लगातार ये कोशिश करते रहे कि परिवार के बीच में एका हो जाए। अब जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो स्वास्थ्य के लिए लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की ओर से और अखिलेश यादव की ओर से और शिवपाल यादव की ओर से, दोनों की ओर से नरमी बरते जाने के संकेत मिल रहे हैं। आज आपको बता दें कि आज शिवपाल यादव ने एक चिट्ठी लिखी है, एक चिट्ठी अखिलेश यादव को लिखी है और उनके नेतृत्व की तारीफ की है। कहा है कि आपके नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी बढ़ सकती है, समाजवादी पार्टी का विपक्ष का असली काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की प्रगति ही आपके नेतृत्व में है, आपके नेतृत्व में ही विपक्ष आगे बढ़ सकता है। ये सब तमाम सारी बातें शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को लिखे एक इमोशनल पत्र में लिखा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब शिवपाल यादव की विधानसभा की सदस्यता जा रही थी तब अखिलेश यादव की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा को एक पत्र लिखा था और उसके बाद उनकी सदस्यता बच गई थी और अखिलेश यादव अभी भी विधानसभा के सदस्य हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो भले ही उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली है, लेकिन अभी भी वो समाजवादी पार्टी की ही सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही विधायक हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच में एका तब शुरू हुआ जब पिछली होली के मौके पे पूरा परिवार सफाई में इकट्ठा हुआ था। तब अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पैर छू करके आशीर्वाद दिया था और वहीं शिवपाल ने अपने कट्टर विरोधी और लेकिन अपने बड़े भाई राम गोपाल यादव के भी पैर छू करके आशीर्वाद दिया था। तभी से एक कवायद शुरू हो गई थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक न एक दिन शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का मिलन जरूर होगा। अब जब शिवपाल यादव ने ये चिट्ठी लिख मारी है तो ये माना जा रहा है अब जल्द ही विधानसभा चुनाव में दोनों दल एक होकर के लड़ेंगे। आपको बता दें कि जब से मुलायम सिंह राजनीति में थोड़ा सक्रिय कम हुए हैं उनके स्वास्थ्य की वजह से, तब से अभी अखिलेश यादव ने ही अकेले मोर्चा संभाल रखा है और वो लगातार विपक्ष को लेकर के विपक्ष की ओर से सिर्फ वही है जो हमलावर हैं। मायावती बसपा सुप्रीमो व लगातार भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाती हुई दिख रही है। ऐसे में विपक्ष का काम जो कर रहा है वह सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर रही है। ऐसे में शिवपाल यादव का उनका साथ देना ये लोगों को अब समझ में आ रहा है कि शायद अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, चूँकि आजम खान समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वह जेल में हैं, तमाम सारे मामलों में उनके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, छोटे छोटे मामलों से लेकर बड़े मामले तक, ज़मीन कब्जे से लेकर के यूनिवर्सिटी में अवैध जमीन कब्जों को लेकर भैंस चोरी, बकरी चोरी तक के मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं और अपनी ईद भी उन्होंने जेल में ही मनाई है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी में ज़मीनी नेताओं की कमी खल रही थी। अब जब शिवपाल यादव का लगभग ये तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी के साथ वह अगला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, तब कार्यकर्ताओं में उत्साह का जगना लाजमी ही है। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी दो पार्टियों का विलय होगा या दोनों आपस में कोई समझौता करके लड़ेंगी या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और अखिलेश यादव शिवपाल यादव को पूरी सम्मान के साथ समाजवादी पार्टी में वापस ले आएंगे। सवाल बहुत हैं, सवालों के जवाब समय देगा, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की ओर शिवपाल यादव की ओर से अखिलेश यादव को एक पत्र ने एक उम्मीद तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बढ़ा दी है। अब देखना है कि इस चिट्ठी के जोश से साइकिल अगले विधानसभा चुनाव में कितनी जोरों से भागेगी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव होने में मात्र 1 साल का ही समय शेष है। धन्यवाद, शुक्रिया।